कभी सोचा है कि एक ट्रेन जो इतनी तेजी से भाग रही है वो स्टेशन के साथ लगातार बिना रुके कैसे बात करती रहती है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के अंदर झांकने वाले हैं। हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के शानदार सुरक्षा सिस्टम कवच की और जानेंगे कि इसका एक बहुत ही खास हिस्सा हमारी यात्रा को कैसे सुरक्षित बनाता है। है ना कमाल का सवाल? असल में यही वो बड़ी पहेली है जिसे कवच सिस्टम सुलझाता है। तो चलिए फिर पता लगाते हैं कि ये अदृश्य बातचीत आखिर होती कैसे है। तो सबसे पहले ये कवच आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य बॉडीगार्ड है जो हमारी ट्रेनों की हिफाजत करता है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे खास तौर पर इंडियन रेलवेज के लिए ही बनाया गया है। और हाँ, कवच को कोई मामूली चीज समझने की गलती मत करिएगा। ये कोई ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे बनाया है भारत की सबसे बड़ी रेलवे रिसर्च संस्था RDSO ने, यानी रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके एक एक पुर्जे को, एक एक कंपोनेंट को सेफ्टी के सबसे कड़े पैमानों पर टेस्ट किया गया है। स्टेशन पर जो कवच सिस्टम लगा होता है उसके ये 8 मेन पार्ट्स हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस है स्टेशन रेडियो इंटरफेस यूनिट पर, जिसे आप हाइलाइटेड देख सकते हैं। सच पूछिए तो यही वो कड़ी है जो ट्रेन और स्टेशन की दुनिया को आपस में जोड़ती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये स्टेशन रेडियो इंटरफेस यूनिट आखिर काम कैसे करता है। ये ट्रेन और स्टेशन के बीच बातचीत का वो मजबूत पुल कैसे बनता है, आइए देखते हैं। कवच सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे 2 टीमों में बांट दें। पहली टीम है लोको कवच जो ट्रेन के इंजन में बैठी है, और दूसरी टीम है स्टेशनरी कवच जो स्टेशन पर तैनात है। और सारा खेल इन दोनों टीमों के बीच लगातार होने वाली बातचीत का है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, स्टेशन रेडियो इंटरफेस यूनिट। ये एक पुल की तरह काम करता है जो ट्रेन और स्टेशन के सिस्टम को जोड़ता है ताकि वो लगातार एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकें। इसके बिना वो एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहेंगे। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। हम एक डेटा सिग्नल का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो ट्रेन से निकलकर स्टेशन के मेन सिस्टम तक कैसे पहुंचता है। यकीन मानिए, ये किसी हाई-टेक रिले रेस से कम नहीं है। ये रहा पूरा रोड मैप। देखिए, ट्रेन ने एक रेडियो सिग्नल भेजा, स्टेशन के ऊंचे एंटीना ने उसे कैच किया, फिर सिग्नल एक टावर बॉक्स से होता हुआ रोशनी की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए रिले रूम तक पहुंचा, और फिर फाइनली स्टेशनरी कवच की मेन यूनिट तक। चलिए अब इस सफर के हर एक पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सिग्नल के सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही ऊंचे एंटेना टावर से जो करीब-करीब 30 से 40 मीटर ऊंचा होता है। और नियम सीधा है, टावर जितना ऊंचा होगा, कम्युनिकेशन की रेंज उतनी ही मजबूत और भरोसेमंद होगी। इस टावर पर 2 खास तरह के एंटेना लगे होते हैं। एक का काम सिर्फ सिग्नल भेजना है, मतलब स्टेशन से ट्रेन तक, और दूसरे का काम सिर्फ सिग्नल रिसीव करना है, मतलब ट्रेन से स्टेशन तक। ये बिल्कुल वन वे ट्रैफिक जैसा है ताकि सिग्नलों का कोई जाम ना लगे। तो एंटेना सिग्नल को पकड़कर उसे टावर पर लगे एक टावर बॉक्स में भेजता है। समझिए कि ये इस सिस्टम का एक छोटा सा दिमाग है। इसके अंदर रेडियो मॉडेम और खास मॉड्यूल लगे होते हैं जो सिग्नल को आगे के लंबे सफर के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, टावर बॉक्स से सिग्नल रोशनी की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए आगे बढ़ता है। यहाँ 2 तरह की केबल इस्तेमाल होती हैं, मल्टी मोड जो कम दूरी के लिए है, और सिंगल मोड जो लंबी दूरी और बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही काम के लिए सही औजार। सिग्नल अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है। अब देखते हैं कि स्टेशन के कंट्रोल रूम यानी रिले रूम में पहुंचकर इस लाइट सिग्नल को कैसे पढ़ा और समझा जाता है। और अब होता है असली जादू। ऑप्टिकल फाइबर से आने वाला लाइट सिग्नल यहाँ पहुंचकर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। ये काम कुछ खास मॉड्यूल करते हैं ताकि स्टेशन का कंप्यूटर सिस्टम इस जानकारी को पढ़ और समझ सके। रिले रूम में ये फाइनल कनेक्शन होता है, और दिलचस्प बात यह है कि डेटा के लिए केबल्स अलग होती हैं और सिस्टम की हेल्थ चेक यानी डायग्नोस्टिक्स के लिए अलग। इससे ये पक्का होता है कि सिस्टम हमेशा फिट एंड फाइन रहे। और अब सबसे जरूरी बात, रिडंडेंसी। देखिए, इस शब्द का एक ही मतलब है, हर चीज का एक बैकअप तैयार रखना।
आप कह सकते हैं प्लान बी। जैसे इस सिस्टम में 2 रेडियो मॉडेम होते हैं। मान लीजिए अगर एक खराब हो भी गया तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है। काम रुकता नहीं है, क्योंकि जब बात सेफ्टी की हो तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो ये तो थी थ्योरी। चलिए अब चलते हैं असल दुनिया में, जहां हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस असली पटरियों पर इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। क्योंकि असल फील्ड में चुनौतियां किताबों से नहीं आती। यहीं पे तजुर्बा और असली ज्ञान काम आता है, जब एक इंजीनियर को चलती फिरती रेलवे लाइन पर किसी प्रॉब्लम को सुलझाना होता है। इसे फील्ड इंजीनियर्स की सीक्रेट चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। अगर कभी कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ हो जाए ना, तो वो इसी ऑर्डर में प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। ये वो ज्ञान है जो सालों के तजुर्बे से आता है, किताबों में नहीं मिलता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, ट्रेन और स्टेशन के बीच का रेडियो लिंक ही इस सिस्टम का दिल है। दूसरी बात, तेज और भरोसेमंद कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, सेफ्टी के लिए हमेशा एक बैकअप, एक प्लान बी तैयार रहता है। और आखिर में एक सवाल, कवच जैसी टेक्नोलॉजी आज हमारी यात्रा को सुरक्षित बना रही है। क्या लगता है, भविष्य में कौन सी नई अदृश्य टेक्नोलॉजी हमारे सफर को और भी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाएगी? सोचिएगा जरूर।